हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज परसेंट्स। तो ये सारे क्वेश्चन मैं कॉपी में सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 0.275। ये डेसिमल है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 0.275 इंटू 100, फिर परसेंट का सिंबल देंगे। तो हमारा होता है 275 इंटू 100 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट कंसिडरिंग द डेसिमल पॉइंट। तो हमारा ये आंसर आता है। अभी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, हम लोग बैक से काउंट करेंगे 1 2 3 डॉट। तो ये हमारा बन जाएगा 27.5%। अभी नेक्स्ट है 1.63। इसका और एक क्विक मेथड मैं आपको बताती हूँ जो आप मेंटल मेथड मान सकते हैं। जैसे 0.275 है, तो इसको आप 275 बाय 1000 लीजिए। ये मेंटल मेथड है। तो अभी हम लोग नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसमें हम लोग 100 को अलग कर देंगे, जो कि हम परसेंट का सिंबल लगाने के लिए यूज़ करेंगे। तो हमारा 275 ऊपर बचता है। अभी 275 बाई 10 करेंगे। तो 10 में एक ज़ीरो है, इसलिए हम लोग 275 के बैक से काउंट करेंगे 1, फिर डॉट लगाएंगे। तो 27.5 होगा। और 100 जो डिनोमिनेटर में है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, परसेंट का सिंबल लगाएंगे। तो ऐसे भी हम लोग मेंटल वे में भी कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में जैसे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है तो हम लोग रफ में इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.63। तो 1.63 इंटू 100, फिर परसेंट का सिंबल देंगे। तो यहाँ विदाउट कंसिडरिंग डेसिमल पॉइंट हम लोग 163 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा 16300 होगा। तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो हम लोग बैक से काउंट करके 1 2 फिर डॉट लगाएंगे। तो ये 163.00 होता है। हम लोग 00 को कैंसिल कर सकते हैं, फिर परसेंट का सिंबल लगाएंगे। तो हमारा आंसर 163% होता है। और मेंटल प्रोसेस देखिए इसका। जैसे 1.63 है, तो 163 बाय 100। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 100 है, आप ऐसे मेंटली सोच के 163% डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये मेंटल प्रोसेस है। ये सी क्वेश्चन है 0.045। तो इसको हम लोग ऐसे 0.045 इंटू 100% लिख सकते हैं, इक्वल टू विदाउट कंसिडरिंग डेसिमल पॉइंट हम लोग पहले जो नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 45 इंटू 100 4500। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो हम लोग बैक से काउंट करेंगे 1 2 3 डॉट। तो 4.5 आता है। तो ये 2 ज़ीरो को हटा देंगे, परसेंट का सिंबल लगाएंगे। तो 4.5% है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 0.045 है। ये मेंटल प्रोसेस है। तो जैसे 0.045 है, तो 45 बाय 1000 इक्वल टू 45 बाय 10 इंटू 100।
तो हम लोग 100 को रिजर्व करेंगे परसेंट का सिंबल लगाने के लिए, तो 45/10 होता है। तो 10 में एक 0 है, इसलिए हम लोग 45 के बैक से काउंट करेंगे 1, फिर डॉट लगाएंगे। और ये जो 100 है इसके लिए 100 ये डिनोमिनेटर में है, तो इसके लिए हम लोग परसेंट का सिंबल ऊपर यूज़ करेंगे, तो ये 4.5% होता है। अब इसको और एक प्रोसेस से भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। 0.045 इक्वल टू 45/1000 इंटू 100% इक्वल टू 0 कैंसिल हो जाएगा, 45/10। तो यहाँ जैसे एक्सप्लेन की 10 में एक 0 है तो 45 लिखेंगे, और एक 0 10 में है इसलिए बैक से काउंट करके एक डिजिट के बाद डॉट लगाएंगे, तो 1.4.5, फिर परसेंट का सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। वो ये 3 प्रोसेस से आप कर सकते हैं ये, लेकिन ये मेंटल प्रोसेस है। अब ये मेथड या ये मेथड कॉपी में यूज़ करके कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1, तो इसको 1/10 है कन्वर्ट करने से फ्रैक्शन में। तो हम लोग जब परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करते हैं, तो 1/10 है। तो 10 के साथ जब हम लोग 10 मल्टीप्लाई करेंगे वो 100 हो जाएगा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में भी हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज ना हो। तो 1 × 10 10/100 इक्वल टू 10%, ऐसे कर सकते हैं। और 0.1 इक्वल टू 0.1 × 100%। तो विदाउट कंसिडरिंग डेसिमल पॉइंट हम लोग 1 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। यह पॉइंट के बाद एक डिजिट बैक से काउंट करके 1 डॉट लगाएंगे, फिर इसको हटा देंगे, तो हमारा आंसर 10% होगा। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर 10% होता है। अब ये जब मल्टीप्लाई करके नंबर लिखते हैं ऐसे मेंटली लिखिए और यहाँ पर फाइनल आंसर लिखिए। जैसे मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोगों को दिखाई हूँ कैसे हम लोग डॉट प्लेसिंग करके 0 को हटाते हैं, तो इसको ऑप्शनल स्टेप आप मान लीजिए। ये मेंटली आप लोगों को करना है, और इस स्टेप के बाद आप लोगों को फाइनल आंसर लिखना है कि 10% आंसर है, ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे जो 0 को हम लोग हटाते हैं इसको आप मेंटली कीजिए, और इस स्टेप के बाद ये स्टेप आप लोग कीजिए। तो यहाँ पर भी आप सिमिलरली इसको मेंटली कीजिए, फिर इस स्टेप के बाद डायरेक्ट आंसर ये लिखिए 1.60 × 100% इक्वल टू 163%। जो भी कैलकुलेशन करना है आप इसको साइड में जो रफ होता है उसमें कीजिए, और फाइनल आंसर यहाँ पे लिखिए। यहाँ क्वेश्चन जो ए है उसको और एक मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे 0.275 है इक्वल टू 275/1000 इंटू 100% इक्वल टू 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर वही 275/10, तो बैक से काउंट करके एक डिजिट के बाद डॉट लगाएंगे, तो 27.5%। तो ये 3 मेथड से आप ये क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन जो सी है उसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस बी और डी इस प्रोसेस से सॉल्व होते हैं। यहाँ पर भी ए में इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट आंसर लिखिए, इसको कॉपी में मत लिखिए। जहाँ पर मेंटल स्टेप में लिखी हूँ जिस स्टेप्स में सब, उसको आप कॉपी में मत लिखिए। ये स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, इस स्टेप के बाद डायरेक्ट आंसर आएगा। सिमिलरली
इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा। ये जो मेंटल स्टेप है इसको कॉपी में मत लिखिए। सिमिलरली यहाँ पर भी ये मेंटल स्टेप है, ऑप्शनल नहीं लिखना है, मेंटल स्टेप है, नॉट टू बी रिटन इन द कॉपी। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 6 सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू।